गुड इवनिंग गाइस। आज आई एम डॉक्टर उज्ज्वल पांडे परसुइंग MBBS। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास की जर्नी साइंस के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि साइंस कैरीज अ ह्यूज वेटेज इन क्लास 10th। तो उसी के डिटेल में मैं पूरा साइंस आपका 10th में कवर करूँगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो शुरू करेंगे अपने चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। सबसे पहला चैप्टर जो आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, बिकॉज द एंटायर केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आपकी पूरी साइंस की जर्नी को आसान से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ना सिर्फ बोर्ड बल्कि आपके जो साइड बाई साइड एग्ज़ाम्स हैं जैसे NTSC उनको भी कवर करूँ। तो इसी के साथ हमारा जो ऐप है अर्ली ब्रेन, उस पर इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 बाय मी, दैट इज उज्ज्वल पांडे। तो बिफोर स्टार्टिंग जो हमारा पहला टॉपिक है वो है चेंज। तो मैं एक कोट कहना चाहूँगा कि दैट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। आपकी जो पूरी लाइफ है वो चेंज होती रहेगी। अभी आप जब तक शायद CBSE करिकुलम वाले बच्चे हैं वो 8th क्लास तक साइंस एक वो पढ़ते थे, कोई सेग्रीगेशन में नहीं पढ़ते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब आप 9th में आएंगे तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ी होगी, थोड़े न्यूमेरिकल्स के लेवल बड़े होंगे, तो वहाँ दैट इज़ अ चेंज। 11th में जाएंगे देन यू विल हैव PCM PCB कॉमर्स आर्ट्स, दैट इज़ अ चेंज। आफ्टर योर 12th यू विल डू योर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज़ अ चेंज। आप बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए, हाई स्कूल में आ गए, फिर आप इंटर में जाओगे, फिर मेरे जैसे ग्रेजुएशन करोगे, MBBS करोगे, BTech करोगे, IIT से करोगे, एम्स से करोगे, दैट इज़ अ चेंज। फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, दैट इज़ अ चेंज। सो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट। सो चेंज इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सर्टेन सब्सटेंस अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैं बोल रहा था चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव। बदलाव का इंग्लिश में अच्छा वोकैबुलरिकल टर्म है ट्रांसफॉर्मेशन। So a substance undergoes transformation, altering its initial stage or properties to a new, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, to a new distance change from the final stage। यानी क्या है, आप एक इनिशियल स्टेट से किसी दूसरे फाइनल चेंज में जाएंगे जो कि अलग होगा, डिस्टेंट होगा। तो वही टू अ न्यू डिस्टिंक्ट फॉर्म एट द फाइनल स्टेज। ठीक, जैसे आप देखेंगे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने वुड को बर्न किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ऐश। तो दैट इज़ अ चेंज। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज में आप देखेंगे तो सबसे पहले है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। हर चीज़ 2 लेवल पे होती है, फिजिकल और केमिकल लेवल पे। तो पहला क्या है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में देखेंगे नो न्यू सब्सटेंस, रिवर्सिबल, ओनली अपीयरेंस चेंजेस। 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, मतलब मैं हूँ तो मैं ही रहूँगा, कोई नया चीज़ नहीं आएगा, तो नो न्यू सब्सटेंस। दूसरा, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंज, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर रिवर्सिबल। तीसरा, ओनली अपीयरेंस चेंजेस, मतलब मान लो मेकअप लगाया है तो मेकअप लगा, एग्जाम्पल देना है, हालांकि कोई कायदे का एग्जाम्पल नहीं है, बट मेकअप आपने लगाया तो आप ही हो ना, उज्ज्वल उज्ज्वल ही है। मेरे साथ कोई रीता बैठी है तो रीता ही है, ग्रीन शर्ट में मुकेश मुकेश ही है। मेकअप लगा लेने से कोई चेंज नहीं हो जाता ना। सो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, रिवर्सिबल। मुँह पानी धो दिया, मैं एकदम मस्त मेकअप लगा के आया ब्यूटी पार्लर से, धो दो मेरा मेकअप, उज्ज्वल विल बिकम उज्ज्वल। तो इट्स रिवर्सिबल कैन बी चेंज्ड। और तीसरा, ओनली अपीयरेंस चेंज। मेकअप लगा के आ गया तो ओनली माई अपीयरेंस चेंज, लाइक आई हैव टू गो समवेयर, किसी फंक्शन में जाना है, मेकअप लगा के जाऊँगा तो मेरा अपीयरेंस चेंज होगा, मेरा कैरेक्टर चेंज नहीं होगा कभी भी। तो फिजिकल चेंज इज मेकअप। 3 पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, रिवर्सिबल एंड ओनली अपीयरेंस चेंज। तो इसका एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। मोस्ट ऑफ द फिजिकल यानी बर्निंग जो होती है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को मेल्ट किया तो क्या बना, वाटर बना। आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर ओनली, सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। दूसरा, रिवर्सिबल, अगेन वाटर कैन बी कूल्ड टू फॉर्म आइस। और तीसरा, ओनली अपीयरेंस चेंजेस, सॉलिड फॉर्म चेंजेस टू लिक्विड फॉर्म। तो ये है आपका फिजिकल चेंज। दूसरा क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है, यहाँ पे इंसान का कैरेक्टर बदल जाता है, समझ रहे हैं। तो क्या है इस फिजिकल का उल्टा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म
इट कैन बी रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल बोथ होता है, जनरली रिवर्सिबल, और प्रॉपर्टीज चेंज कम्प्लीटली। पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, कहते हैं ना एक बार जंग लग गया तो इंसान गया, तो वैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन। बर्निंग, ऑल द बर्निंग रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, एक बार जो जल गया वो मर गया। तो बर्निंग ऑफ वुड आर सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक, इतना आपको समझ में आया। ये PDF शेयर भी कर दी जाएगी आपके साथ, बने रहिए। अब हम आते हैं किस पे, आएंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस पे, जो हमारा मेन है, जो चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंटायर केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व अराउंड द केमिकल रिएक्शंस। तो डेफिनेशन, ये क्या है आपकी डेफिनेशन। तो केमिकल रिएक्शन, तो व्हाट आर केमिकल रिएक्शन? प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे किसी भी इवेंट में, किसी कंपटीशन में, तो A वर्सेस B होता है ना, तो जो लेफ्ट साइड में सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो उनका रिजल्ट होता है उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो क्या है, अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस, मैंने पहले ही बोला था ना, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स with different properties, not similar properties, through bond breaking and formation। तो क्या होगा, मानिए इसको समझते हैं, A प्लस B फॉर्म्स AB। अभी आप देखेंगे ये जो है लेफ्ट साइड में हमारे रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2। AB हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, तो A की रिएक्शन होने से पहले अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, B की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, बट AB की एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम A एंड B इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी। तो आप देखेंगे A की एक प्रॉपर्टी है, B की है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे आप मान लो शादी का है, मैं हूँ, मान लीजिए मेरी जो भी होने वाली वाइफ है, मैं A हूँ, वो होने वाली वाइफ B है। अभी हम दोनों अलग हैं जब तक शादी नहीं हुई, मेरी एक अलग कैरेक्टर है, उसका अलग है, बट व्हेन वी विल मैरी विल फॉर्म अ कंबाइंड बॉन्ड। जैसे कहा भी जाता है लव में, दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। सो वी विल बी, जैसे कहते हैं ना दो जिस्म एक जान, वो हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए इज अ रिएक्टेंट, इट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी बिफोर रिएक्टिंग विद बी। व्हेन इट रिएक्ट्स विद बी इट फॉर्म्स ए बी। सो ए बी इज अ प्रोडक्ट, ए इज अ रिएक्टेंट, बी इज अ रिएक्टेंट। और उसमें क्या हुआ, ए ने अपने कुछ बॉन्ड्स दिए बी को, बी ने कुछ दिए ए को। तो क्या होगा, हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए, तो क्या बन गए, ए बी। तो ए बी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, अब यही जो मैंने ये बताया, इसी और रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स राइट सेपरेटेड बाय एन एरो। जैसा मैंने आपको करके दिखाया, ए जो उसका सिंबल है, जैसे गोल्ड का AU हो गया, प्लस B मैग्नीशियम का MG हो गया, दोनों रिएक्ट किया, हालांकि करते नहीं, आगे पढ़ेंगे। जो भी प्रोडक्ट बना, अब क्या होगा, हर चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हम लोग आ गए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्या है, चेंज इन कलर। नॉर्मल सी बात है, आप ब्राउन कलर का वुड लो, उसको बर्न करो, ग्रे का हो जाता है। वैसे इसका अगर आप मुझसे पूछोगे, टेक्निकल एग्जाम्पल होता है ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपने कहीं पढ़ा हो अपनी 9th क्लास में कि when copper reacts with iron then blue color of the copper changes to the green color of iron due to the high reactivity of iron। तो change in color, change in temperature, burning, all the burning reactions are associated with increase in temperature or cooling, which is, हालांकि cooling is not a chemical reaction, burning is a reaction which is associated with change in temperature। For example, burning, जिसको और साइंटिफिक टर्म में कह सकते हैं कंबस्जन। चेंज इन स्टेट, सेम कंबस्जन, आप किसी भी चीज़ को बर्न करो, एशेस में बन जाएगा, गैस बन जाएगा। यहाँ भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कंबस्जन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बेसिक है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2। मेटल प्लस एसिड, आगे पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट चैप्टर एसिड है, बेस एंड सॉल्ट में, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आगे मैं आपको बताऊंगा कि दीज आर सर्टेन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो इसमें एक आप रिएक्शन लिख लो, आगे आपकी NCERT में दी भी है, AgNO3 प्लस NaCl फॉर्म्स AgCl प्लस NaNO3। जहाँ AgCl जो होता है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, आगे मिल जाएगा आपको।
अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आगे भी बोर्ड में आप जितना भी लिखोगे तो आपके रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो उसमें क्या है, कुछ सर्टेन डेफिनेशन है जो मैंने पहले बताया था। रिएक्टेंट, सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज। सब्सटेंस दैट अंडरगोज मतलब जिसमें बदलाव आएगा, जो बदलाव होगा, यानी लेफ्ट साइड में जो होंगे जिनमें चेंजेस होंगे बाय ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। दूसरा क्या है हमारा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। तो आपके रिएक्टेंट्स थे, उसमें चेंजेस हुए तो आपका प्रोडक्ट बना। अब जैसे ये वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, आपको पता ही होगा। Mg को Mg लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, इनका रिएक्शन किया जाए तो MgO बनेगा। तो ये इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपकी एक एनसीईआरटी की टेबल है, आपको इसमें याद होगा कि वैलेंसी इन सब की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब हम बॉन्ड्स बनाते हैं तो यूज़ होता है, सोडियम की 1 होती है, क्योंकि 9th क्लास का अगर आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा हो तो उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 281 कन्फिग्रेशन होता है एम शेल में, KLMN जो बोर ने दिया था। तो सोडियम की 1 होती है, पोटेशियम की 1 होती है, सिल्वर की होती है, कॉपर की ये चलिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बाद में बात करेंगे, उसकी 2 भी हो सकती है। दूसरा मैग्नीशियम की 2 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, जिंक की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। वैसे आप पढ़ेंगे नॉन मेटालिक में हाइड्रोजन की 1, पॉलीएटॉमिक में जैसे अमोनियम की +1 होती है, हाइड्रोक्साइड की OH-1 होती है, सल्फेट की SO4 2- होती है। आप ये टेबल याद करने तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा टफ है नहीं, वैसे कुछ कुछ की मैंने बता ही दी आपको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सबसे मेन कोर टॉपिक है, जिसके बिना ये चैप्टर है ही नहीं, वो है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले कोई भी आप काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अच्छे नंबर है 10th में, फिर आपको अपना मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाए, तो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई यू आर स्टडिंग। तो वाई बैलेंसिंग, ऑलवेज देयर, साइंस ऑलवेज हैज अ रीज़न मोस्ट प्रोबेबली। तो टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता है ना, द मास ऑन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट्स वाई वी बैलेंस एन इक्वेशन। अब मानिए 6 कार्बन इधर है तो उसका प्रोडक्ट में भी उधर 6 कार्बन बनना चाहिए ना। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वाई का क्वेश्चन हो सकता है। तो दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, बट प्रॉपर डेफिनेशन ये, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो वही जो मैग्नीशियम का मास रिएक्टेंट में था उतना ही मास उसका प्रोडक्ट में भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी होना चाहिए। तो वही इसका रेशनली क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। अब देखिए ये स्टेप 2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये ठीक है अपने आप में, एनसीईआरटी का, बट मैं आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा, वही हर जगह यूज़ करना है। ठीक, तो पहले इसी में मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो ये एक रिएक्शन है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी है, Fe+H2O गिव्स फेरिक टेट्राऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, Fe को मानना है A, इसको वाटर को मानना है B, प्रोडक्ट में Fe3O4C H2D। तो Fe आप देखेंगे लेफ्ट साइड में A इक्वल टू, यहाँ पे कितना है Fe 3, तो A इक्वल टू 3C लिखना है। वाटर कितना है, अपने एलिमेंट्स हम देखेंगे सबसे पहले Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो Fe A इक्वल टू 3C। अब वाटर में H2 जो सिर्फ एलिमेंट देखेंगे वहाँ कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2B इक्वल टू, यहाँ C में कितना Fe है, सॉरी T में कितना H2 है 2, तो 2B इज इक्वल टू 2D। ठीक, अब O आप देखेंगे तो कितना है 1, तो 1 जो है ये हो गया B इक्वल टू, इधर कितना है 4C। अब यहाँ अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको क्या करना है, किसी भी एक अल्फ़ाबेट को, वेरिएबल को 1 मान लेना है। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया कि लेट C इज इक्वल टू 1। ठीक, तो A आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, B आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे 2 2 तो कट ही गया, तो और B इक्वल टू D, यानी D इज इक्वल टू
4 और C इक्वल टू 1। तो अब इसमें आप देखेंगे तो मैं अगर वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो A हमारा कितना है 3 Fe प्लस B कितना है, तो B इज इक्वल टू D, B इक्वल टू 4 H2O गिव्स C कितना है 1 का 1 Fe3O4 प्लस D कितना है हमारा 4 H2। अब आप खुद चेक करिए Fe कितना है, 3 इधर है मैच। हाइड्रोजन कितना है 4 इंटू 2 8 मैच। ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 1 4 तो ये हो गया मैच। ये ट्रिक हर जगह चलेगी एंड यू कैन बैलेंस। वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रिएक्शन 2 मिनट में बैलेंस कर लोगे इस ट्रिक को फॉलो किया तो। ऐसे इसमें आप करेंगे तो ये तो बहुत है CaO। इसका आगे चल के आपको मैं अभी बता देता हूँ यूज्ड एज क्विकलाइन, ये आगे भी दिया रहेगा बट मैं बता देता हूँ, ये बहुत बेसिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या लेंगे A B C, तो आप देखेंगे तो यहाँ C एक, यहाँ एक, तो A इक्वल टू C और यहाँ भी A इतना A इक्वल टू C, ठीक है। फिर A इक्वल टू A प्लस बी कैल्शियम और ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है A प्लस बी इक्वल टू 2C, ठीक। और यहाँ पे कितना है आप देखेंगे तो 2B इक्वल टू 2C, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C, लेट A इज इक्वल टू 1 B 1 C 1। ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस है। आप देखेंगे CA 2H 2 यहाँ देखेंगे लेट A B C D। यहाँ देखिए ये CO2 है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ इसको रुकिए, पहले मैं थोड़ा अलग कर दूँ। हाँ ठीक है, अब देखिए और इसको ऐसे कर देते हैं। तो C यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1 है, A इक्वल टू C। अब आप देखेंगे एटम वाइज फोकस करेंगे तो 4 हाइड्रोजन इधर, यानी 4A इक्वल टू 2D। यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है ना, 2D, ठीक। अब अपना आखिरी ऑक्सीजन क्या है हमारा B इक्वल टू 2C प्लस D, ठीक। लेट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट A इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, तो A इज इक्वल टू 1 C इज इक्वल टू 1 4A इज इक्वल टू 2D, तो 4D इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप कहेंगे 4 इंटू 1 1 और 2 से कट गया 2। अब B क्या है अपना 2C प्लस D, तो C कितना है अपना 1 तो 2 और D भी कितना है 2, तो 2 प्लस 2 4 2C प्लस D। B देखिए ना 2 इंटू C कितना है 2 इंटू 1 प्लस D इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 4। तो आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो A1 B4 C1 और D4। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे शायद जस्ट अ मोमेंट। A इक्वल टू 1 C इक्वल टू 1, ठीक है जैसा था। 4A इक्वल टू D इक्वल टू 2 और B जो है वो क्या आ जाएगा 4, ठीक। तो A1 B4 C1 और D कितना था 2C प्लस D, B अपना कितना है 2 प्लस 2 4, ठीक। और D कितना है 2, ठीक। तो यहाँ पे आप अगर इसको मैं वापस लिखूँ तो CH4 प्लस B कितना है 4O2 गिव्स CO2 प्लस D कितना है अपना 2H2O। बैलेंस करके देखिए C1 H4 8O2 और यहाँ पे कितना है अपना 8O2, ठीक है। तो इसी के साथ ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये लास्ट रिएक्शन आप देखेंगे तो ये इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D, ठीक। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ एक A है, A इज इक्वल टू 2B, ठीक। S एक है, A इक्वल टू
सी प्लस डी, ठीक है, और 4a इक्वल टू 3b प्लस 2c प्लस 3d, ठीक। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग, a को हम लोग मान लेते हैं 1, लेट a 1, तो अपना सॉरी लेट b मान लेते हैं, लेट b इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। तो 4 a की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इज इक्वल टू सी प्लस डी, और 4 इज इक्वल टू b की वैल्यू बनती है 3 प्लस 2c प्लस 3d, ठीक। तो ये 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो थोड़ा सा मैथ्स लग जाएगी इधर। 2 इज इक्वल टू सी प्लस डी, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 2c प्लस 3d। अब यहाँ पे आप देखें दोनों को 2 से इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 इज इक्वल टू 2c प्लस 2d, 1 इज इक्वल टू 2c प्लस 3d। 2 को 1 से माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा आपका ये 2c से 2c कट जाएगा। 1 मिनट, शायद कहीं गलती हुई है क्या, रुकिए। a इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट, मुझे पहले देख लेने दीजिए कि ये रिएक्शन सही है क्या। ठीक, तो a इक्वल टू 2b, ठीक। उसके बाद a इक्वल टू 3b प्लस 2c प्लस 3d, ठीक। और 4a इक्वल टू 3b प्लस 2c प्लस 6 प्लस 3d, 3b प्लस 2c प्लस 3d, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। a इक्वल टू, यहाँ थोड़ी गलती है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ए एस के लिए अगर मैं जो देख रहा हूँ तो वो है c प्लस डी, और यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, हाँ 4 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लेट b इक्वल टू 1, a देन a की वैल्यू आ जाएगी 2b, यानी देन a इक्वल टू 2, तो a 2 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू c प्लस डी, ठीक ठीक ठीक। और आपका जो 4 है वो हो जाएगा b की वैल्यू मैंने 3 प्लस 2c प्लस 3d। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेंगे, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बस, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2c प्लस 2d, और 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2c प्लस 3d। सॉरी 4, हाँ 3 प्लस 2c प्लस 2d, b की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाँ 2c से 2c कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 5d प्लस 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इसमें थोड़ा शायद कैलकुलेशन एरर हो रहा है, इसको आगे, इसको छोड़ के बाद में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने उस पे टॉपिक पे, वो है की टर्म्स। तो की टर्म्स में आप देखेंगे सबसे पहले जो मैंने बताया था प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है, अ सॉलिड फॉर्म्ड व्हेन टू लिक्विड्स रिएक्ट एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड
यानी आप दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट किए और ऐसा कंपाउंड बना जो उस सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं रिएक्शन। मैंने पहले भी लिखवाया था आपको AgNO3 प्लस NaCl फॉर्म्स AgCl प्लस NaNO3। AgCl इज द वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्स मतलब निकलना। तो रिएक्शन दैट रिलीजेस हीट और एनर्जी फ्रॉम द टू द सराउंडिंग्स। तो विद रिलीज ऑफ एनर्जी सब्सटेंस फील्स हॉट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो था। एग्जाम्पल कंबशन, जो मैं पहले बोला था, रेस्पिरेशन, C+O2 CO2 प्लस हीट। ठीक, कैटलिस्ट, अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। मतलब वो रिएक्शन में आएगा, कोई एक सब्सटेंस रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करेगा, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ दूसरों को इंसाइट करके चला जाएगा। इंसाइट मतलब उकसा के चला जाएगा। एग्जाम्पल MnO2 इन द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट में अगर हम MnO2 डालेंगे, MnO2 यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा? 2KCl प्लस 3O2। MnO2 एज अ कैटलिस्ट। MnO2 डस नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो क्या MnO2 को बैलेंस करना पड़ेगा? बताइए। नहीं, जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो MnO2 नीड नॉट बी बैलेंस्ड। दूसरा अपना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्स का उल्टा एंड। तो अ रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग। फील्ड कोड, अगर आप हीट को वो रिएक्शन अब्जॉर्ब करेगा तो फिर उससे क्या होगा? रिएक्शन मतलब सब्सटेंस ने ही वो टेम्परेचर अब्जॉर्ब कर लिया, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज नहीं हुई। तो एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, जिससे 612 जो बनता है ग्लूकोज 6U2 प्लस 12H2। ये आप देखेंगे बैलेंस करके तो आएगा प्लस 6H2। ठीक, उसके बाद हम ये जो बाकी का है ये हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा आप देख सकते हैं। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, अगर आप फ्लो चार्ट बना के चीज़ों को लिखें तो उससे आपका ही फायदा है। ऐसे पैराग्राफ हर कोई लिखता है, पर कोई भी बोर्ड एग्जाम में, जैसे मेरे भी 96% आए थे, तो मैंने कोशिश किया था अंडरलाइन करूँ और चीज़ों को बहुत बॉक्स बना बना के लिखूँ फ्लो चार्ट्स में। उससे क्या होता है? एग्जामिनर को चेक करने में ईजी होता है। तो अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट और डब्बे बनाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। शादी, इसको मैं बेसिकली यही मानता हूँ कि 2 से ज़्यादा, हालांकि शादी 2 लोगों में होती है, बट एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब एक यूनिट बना दें, या टीम कह सकते हैं आप, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप कहेंगे A+B मिले, हमेशा के लिए A भी बन गए। जनरल फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम लोग, देखेंगे ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हमेशा एक प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज़्यादा बनेगा ही नहीं। कॉम्बिनेशन हमेशा एक प्रोडक्ट बनाएगा, तभी वहाँ AB लिखा था। ठीक, दूसरा क्या था? ऑफ एन एक्सोथर्मिक। 2 लोग मिलते हैं तो अक्सर ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, कॉमन इन कंबशन एंड मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ये 2 मेन एग्जांपल है आपका। पहला क्या है? कैल्शियम, ऐसे ही लिखेंगे आप, Ca+O2 फॉर्म्स 2CaO। बैलेंस करके देखिएगा, यही आएगा। तो कैल्शियम ऑक्सीजन आपस में मिले और क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इससे मिला ही ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म, 1 प्रोडक्ट फॉर्म, 1 प्रोडक्ट फॉर्म, 1 प्रोडक्ट फॉर्म। एनर्जी रिलीज, एनर्जी, ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज ही करेगा, एनर्जी रिलीज एज फॉर्म ऑफ हीट। ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है NCERT में। तो वो क्या है? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जो आपके एयर जो है वहाँ पे ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ब्राइट वाइट फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड। द वाइट पाउडर विच इज फॉर्म्ड इज MgO। दिस रिएक्शन रिलीजेज हीट, सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। क्लियर? दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। कॉम्बिनेशन का उल्टा है, कॉम्बिनेशन में एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, पर यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस इज डीकम्पोज यानी ब्रेक्स इनटू टू और मोर। तो जैसे जनरली कि वहाँ पे क्या था, कॉम्बिनेशन से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बन रहा था तो वहाँ क्या था, ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक। डीकम्पोजिशन इसका उल्टा है, डीकम्पोजिशन में क्या है, ए बी ब्रेक्स टू फॉर्म ए प्लस बी। ये आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट एक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मोर देन वन है, यहाँ रिएक्टेंट मोर देन वन है, यहाँ प्रोडक्ट सॉरी यहाँ रिएक्टेंट एक है, तो एक दूसरे का उल्टा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ऑफन रिक्वायर्स एनर्जी, वहाँ इट रिलीजेस एनर्जी, दिस रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। वहाँ पे एनर्जी रिलीज की होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन मेटलर्जी एंड इंडस्ट्रीज। सो मेनी decomposition reactions are used in metallurgical works to extract pure metal। अब इसको समझेंगे, जैसे आपने देखा कि वहाँ पे एक प्रोडक्ट था, उसको दो एलिमेंट्स में ब्रेक किया गया, तो ये जितने भी जो आपके मेटल्स है वो मेटलर्जी चैप्टर में ओर्स में पाए जाते हैं, तो उनको आप डिकम्पोज करेंगे तो प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान होता है। इसलिए ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं मेटलर्जिकल साइट्स पे, इंडस्ट्रीज में भी, क्योंकि वो प्रॉफिट ड्रिवन है, उनको प्योर मेटल चाहिए। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक आ गई है और डिटेल में। थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोटोइलेक्ट्रिक मतलब सनलाइट। देखिए यहाँ लिखा भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देखिए डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक। अब ब्रेक कैसे भी हो सकता है ना, ब्रेक क्या है, हथौड़े से भी ब्रेक हो सकता है, हाथ से भी हो सकता है, तरह तरीके से ब्रेकेज हो सकते हैं। तो वही है, अगर आप सिर्फ थर्मल मतलब हीट, तो सिर्फ हीट का यूज़ करें, जो मेजॉरिटी, ये जो देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एमसीक्यू भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर थर्मल बेस्ड, ठीक। तो क्या डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन कॉज बाय हीट। CaCO3 को आपने ब्रेक किया तो CO प्लस CO2 बना, ठीक। यूज्ड इन सीमेंट एंड लाइम इंडस्ट्री, इसको आप कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं क्विक लाइम। ये आपके NCERT में भी दिया है। इसको मार्बल स्टोन भी कहते हैं, जो आपके चौक वगैरह में यूज़ होता है, मार्बल स्टोन। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें क्या होता है, H2O को हम ब्रेक करेंगे तो H2O2 में बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज्ड इन हाइड्रोजन फुल प्रोडक्शन। तीसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बाय लाइट, तो ये AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, और एक और आपका रिएक्शन जो होता है वो होता है AgBr, 2Ag प्लस Br2। तो ये जो दो रिएक्शन होता है क्लोराइड और ब्रोमाइड वाला विद सिल्वर, यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो क्या यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक। तो इसके साथ हमने कौन कौन से पढ़े रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, A प्लस बी रिएक्ट्स टू फॉर्म AB, a सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड इट रिलीजेस एनर्जी, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्या आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विच इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स विद अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो उसमें क्या डिकम्पोजिशन में 3 टाइप है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोवोल्टाइक। थर्मल में क्या है, ज़्यादातर रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन के होते हैं थर्मल ही होते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स इनटू CO प्लस O2। दूसरा है आपका वो इलेक्ट्रोलिटिक, सिंपल आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा है आपका ये फोटोलिटिक रिएक्शन विच इज़ यूज्ड इन AgCl and AgBr, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड in presence of sunlight to produce 2Ag silver plus chlorine और 2Ag plus 2 bromine used in black and white photography, ठीक।
अब बाकी के जो रिएक्शंस हैं और ये है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही। अब आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले चेंज पढ़ा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, जो मैंने बोला। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस पढ़ा, फिजिकल केमिकल। फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस, रिवर्सिबल ओनली अपीयरेंस चेंजेस। केमिकल में क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म इरिवर्सिबल होता है, प्रॉपर्टीज चेंज कम्प्लीटली। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल है, रस्टिंग ऑफ आयरन आपका वो है केमिकल है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन पढ़ा हमने। ए प्लस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इक्वेशन के थ्रू, वो पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, चेंज इन कलर जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, बर्निंग, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, मैग्नीशियम को कैसे लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, पॉलीवेलेंट, कैटायन एनायन पढ़ा। नीड फॉर बैलेंसिंग ऑफ कंजर्वेशन, फॉर नीड ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेप्स की जगह मैंने आपको ये बता ही दिया आपको कैसे करना है। इसको एक बार आप फिर से सॉल्व करके मेरे को बताएंगे। प्लस उसके बाद की टर्म्स पढ़े, प्रेसिपिटेट क्या होता है, कहाँ बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। टाइप्स में हम दोनों ने ये दो पढ़े। तो इसी के साथ ही आपका पहला लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, अब मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आई विल बी अवेलेबल टू यू। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।